अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइडिंग फोरम कम्पीट टेस्ट में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, इलेक्शन ऑफिसर के इंग्लिश के हवाले से तैयारी करवाई जा रही है और 10 क्वेश्चंस पर डे यहाँ पर करवाए जाते हैं। कल 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको करवा दी गई थी, 10 आज करवाऊंगा। टॉप 50 या टॉप 60 की हमने यहाँ पर रेंज रखी है हर टॉपिक के हवाले से। इस तरह आपको कुछ क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा। और ये टॉप 50-60 है ना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। की वजह यह है कि आपके पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 या 5 आनी है और इंशाल्लाह इन्हीं 50-60 में से वो आ जाएंगी। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, इसलिए इन क्लासेस को मिस ना करें और अपना फ़ायदा। आज का समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में हर किसी से मुतालिक हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी खास बंदे के लिए ना हो बल्कि हर किसी के लिए, उस चीज़ को आप क्या कहोगे। ठीक है, जो हर खास और आम इंसान के लिए हो, हर किसी से वाबस्ता हो, हर किसी से उसका ताल्लुक हो, यानी जो किसी खास बंदे के लिए ना हो बल्कि सबके लिए हो जाए। सिंपल सी बात यह है। तो ऐसी चीज़ को मेरे भाई जनरल, कॉमन, यूजुअल या यूनिवर्सल, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल आपके पास ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ही वो रिलेटेड वर्ड है जो ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ है जो दुनिया से, तमाम दुनिया के हर बाशिंदे से मुतालिक है। तो यूनिवर्सल ही यहाँ पर ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू वॉक विद स्लो और रेगुलर स्टेप्स इज टू। धीमे और रेगुलर स्टेप्स के साथ चलना। रेगुलर स्टेप से मुराद है कि लगातार आप अगर कदम उठाते जा रहे हैं, रुक रुक कर नहीं चल रहे। बेशक आप आहिस्ता चाल होती है या वॉक होती है, उसको आप क्या कहते हैं, लिम्प, स्ट्राइड, पेस या एडवांस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, उसे पेस कहा जाता है। कोई भी वॉक जो रेगुलर हो, बेशक वो स्लो हो, लेकिन उसके अंदर मुतवातिर या तसलसल के साथ जो वॉक की जाए उसे। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास। द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट का वो हिस्सा जिसका काम कवानीन बनाने से मुतालिक है। तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये आपको आना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है कि गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो कवानीन साजी करता है, कानून साजी करता है, तो उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके पास ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। अगर कोई शख्स अपने भाई का कत्ल कर दे तो उसे क्या कहा, रेजिसाइड, होमिसाइड या फ्रैट्रिसाइड। तो भाई ये जो पैट्रिसाइड है वो एक अलग चीज़ है। रेजिसाइड किसी बादशाह के कत्ल को कहते हैं, होमिसाइड किसी भी इंसान के कत्ल को कहते हैं, फ्रैटिसाइड ही यहाँ पर आपका ठीक ऑप्शन है। अगर कोई शख्स अपने भाई का कत्ल कर देता है तो इस अमल को कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड। ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर के। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी प्लीजिंग टू ईट। वेरी प्लीजिंग टू ईट, कोई ऐसा खाना जो बहुत ही खुश जायका हो और जिसे अच्छा लगे, उस खाने को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई उस खाने को कहते हैं प्लेटेबल। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेटेबल का मतलब होता है खुश जायका या बहुत ही लजीज चीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, वेरी प्लीजिंग टू ईट का मतलब क्या होता है, प्लेटेबल, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्रीडिटरमाइंड इज आ। कोई ऐसा होने वाली हर चीज़ पहले से तयशुदा है और इंसान के बस की कोई बात नहीं है। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि जो होता है नसीब की वजह से होता है और इंसान का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। तो ऐसे बंदे को कहते हैं नसीब को मानने वाला, तकदीर पर ज़्यादा भरोसा करने वाला और ख़ुद कुछ ना करने वाला। फैटलिस्ट उस बंदे को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बंदा जो कहता है कि ये सब कुछ किस्मत और नसीब का किया धरा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है और ना ही इंसान कुछ कर सकता है, ऐसा सोचने वाला शख्स क्या कहलाता है, फैटलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वन हु डज नॉट मैरी स्पेशली एज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। कोई ऐसा शख्स जो पूरी जिंदगी शादी ना करे, खास तौर पर शादी ना करे। जैसे अंग्रेज़ों में आपके, सॉरी, आपके हिंदुओं में पंडित वगैरह होते हैं। अगर कोई पंडित है वो कहता है कि जनाब मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा बल्कि अपने धर्म या मज़हब की ही मैं खिदमत करते हैं, बैचलर का मतलब भी कमा रहा है। और ये ऑप्शन जो बी है सेलिब्रेट, इसका मतलब भी कमा रहा है। इवन सी जो है ये वर्जिन होना चाहिए था, वर्जिन, आर यहाँ पर मिसिंग है, इसका मतलब भी कमा रहा है। लेकिन
मेरे भाई जो ख़ास तौर पर मज़हबी चीज़ की वजह से शादी ना करे और पूरी ज़िंदगी कँवारेपन में गुज़ार दे, उसे सेलिब्रेट कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए का मतलब भी कंवारा ही है वैसे, सी का मतलब भी कंवारा ही है, लेकिन उसने आगे वजह बताई है कि जो मज़हबी वजह से शादी ना करे पूरी ज़िंदगी तो उसे सेलिब्रेट कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, कोई बहुत ही ड्रामाई किस्म की अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है, यानी जैसे ड्रामे में किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें एक बाइक्स की रेसिंग हो रही है, रेस हो रही है बाइक्स की, और कोई शख्स बहुत कम वक़्त में जनाब सारा सफ़र तय कर जाता है, या दौड़ लग रही है मुख्तलिफ़ लोगों की और वो बहुत कम वक़्त में सारा सफ़र तय कर गया, तो उसने ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस दी है। नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से मुराद ये नहीं है कि ड्रामे के अंदर कोई एक्टर जो है परफॉर्म कर रहा है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से मुराद है कोई नाकाबिले यकीन बड़ी ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस हो, तो उसे मैस्क कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी मैस्क आपका सही जवाब है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस जो बड़ी आउटस्टैंडिंग हो, जो नाकाबिले यकीन हो, उसे मैस्क कहा जाता है, मैस्क। याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टू कॉज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, अगर आप सिपाहियों से, ट्रूप्स कहते हैं सिपाहियों को, आर्मी के जो फौजी वगैरह होते हैं ना, अगर आप उनको तैयार करी है, ठीक है, अगर आप ट्रूप को तैयार करते हैं और फैला देते हैं इधर उधर, उनकी पोजीशंस बता दें कि जी तैयार हो जाएं, अब जंग होने वाली है, और आपके सारे सिपाही जंग के लिए तैयार हों और आपके सिपाही जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हों, तो इस अमल को क्या कहते हैं? उनके तैयार करने के अमल को डिप्लॉय कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपके आर्मी के जो सिपाही हैं, उन्हें आप लड़ने के लिए तैयार करते हो, जंग के लिए फ़ौरन से तैयार करते हो, तो इस अमल को क्या कहते हैं? डिप्लॉय। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। दैट विच इज़ परसेप्टिबल बाय टच, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप छू सकें, छुए जाने के काबिल जो चीज़ हो, जिसका कोई जिस्म हो, ठीक है, जिसको आप छू सकें आराम से, उस चीज़ को टेंजिबल कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सक, जिसमें 10 वर्ड्स मैंने कराए थे, उसका लिंक नीचे मौजूद है, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब अल्लाह हाफ़िज़ मेरे भाइयों और स्टूडेंट्स, खुश रहिए, आबाद रहिए।